हमारे साथ में इस समय राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं, उनसे बात करते हैं। दानिश जी, समाजवादी पार्टी अब गैर यादव जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, ओबीसी हैं, उनके ऊपर निगाह दिख रही है उसकी। कहा जा रहा है कि जो संगठन का फिर से गठन होगा उसमें भी ऐसे चेहरों को जो यादव से अलग पिछड़ी जाति की जगह मिल सकती है। देखिए, हताश निराश समाजवादी पार्टी तमाम वो हथकंडे अपनाने की तरफ आगे बढ़ रही है जिससे वो फिर से सत्ता की तरफ आगे बढ़ पाए। हमेशा उनका विकास के जुड़े मुद्दों से, जनता से जुड़े मुद्दों से कहीं कोई सरोकार नहीं रहा। आज जब लगातार चुनाव दर चुनाव, आप देखिए, जब से अखिलेश यादव जी के हाथ में समाजवादी पार्टी का नेतृत्व आया है 2012 के बाद से, हर चुनाव में समाजवादी पार्टी का वोट ग्राफ हमेशा गिरा है। 14 का चुनाव, 17 का चुनाव, 19 का चुनाव, 22 का चुनाव, हर चुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। और वो इसलिए करना पड़ा है कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता को बांटने की राजनीति करती है। हम जनता के विकास के लिए, जनता को जोड़ने के लिए राजनीति करते हैं। हमने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के लिए काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने, योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने। और इसी बात से विपक्ष चिंतित है। विपक्ष जो है जनता का ध्यान भटकाना चाहता है, जनता के बीच में आपस में जाति धर्म मजहब के जो बंदिशें हैं वो लागू करना चाहता है। लेकिन आज की जनता ये विकास चाहती है और मोदी सरकार और योगी सरकार उत्तर प्रदेश को और देश को विकास की तरफ आगे ले जा रही है। आम जनमानस हमारे सरकार के कार्य से खुश है, संतुष्ट है और हम तरक्की की तरफ अपने उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कितनी भी कोशिश कर लें, जनता ने उन्हें नकारा है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को और योगी सरकार, मोदी सरकार को चुना है। भाजपा लगातार अभी जब निकाय चुनाव में आरक्षण का मुद्दा उठा तो ये कहती रही कि समाजवादी पार्टी के लिए पिछड़ों का मतलब सिर्फ यादव, अपना परिवार यहाँ तक सीमित है। लेकिन लगता नहीं है कि सपा की इस स्ट्रेटजी से कहीं ना कहीं आप लोग को जवाब भी होगा उनका? देखिए, समाजवादी पार्टी जो है वो राजनीति करते हैं अपना निजी स्वार्थ पूरा करने के लिए। वो एक परिवारवादी पार्टी है, वो केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप देखिए, चाहे आजमगढ़ का लोकसभा का उपचुनाव हुआ हो, अभी मैनपुरी का जो लोकसभा उपचुनाव हुआ, तमाम जगह उन्होंने अपने ही परिवार के लोगों को टिकट दे के स्पष्ट बता दिया कि समाजवादी पार्टी ये परिवारवादी पार्टी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये आम जनमानस की पार्टी है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें एक आम कार्यकर्ता वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का रक्षा मंत्री बन सकता है, देश का गृह मंत्री बन सकता है, प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है। तो समाजवादी पार्टी ये नाकाम कोशिश जो आम जनमानस को बांटने का या ध्यान आकर्षित करने का करना चाहती है, ये पूरी तरीके से विफल ऐसे ही होगा जैसे वो विफल 22 के चुनाव में, 19 के चुनाव में हुए। हम पूरे विकास के एजेंडे पे पूरी गंभीरता और ईमानदारी से हमारी पार्टी और हमारी सरकार काम कर रही है। विधान परिषद की जो 5 सीटें हैं, शिक्षक क्षेत्र की, स्नातक क्षेत्र की, उसके लिए भाजपा काफ़ी तैयारी कर रही है। कुछ रणनीति ऐसी चल रही है कि हर वोटर के लिए एक कार्यकर्ता को समर्पित कर दिया जाए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और हमने धरातल पे, ज़मीन पे रह के जनता के विकास के मुद्दों पे काम करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ये समाज के हित के लिए, समाज की तरक्की और उत्थान के लिए काम करने की नीयत से राजनीति में आता है। निश्चित तौर पर आगामी जो ये विधान परिषद के चुनाव हैं, इसमें हम भारी बहुमत से जीतेंगे। आप देखिएगा, हर जो सीटें हैं, सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री अभी गए थे महाराष्ट्र, मुंबई, वहाँ पर गए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए। कहा जा रहा है 5 लाख करोड़ का जो निवेश प्रस्ताव है वो मिले हैं। दूसरी विदेशों के भी दौरे हुए। दूसरी तरफ कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि 2018 में भी समिट हुई, ग्राउंड ब्रेकिंग हुई, लेकिन वो निवेश कहाँ है, एक तो सवाल। और दूसरा सवाल ये, उनका ये आरोप बल्कि कहे कि जो निवेश है वो एक तरफ से पैसा लेंगे और कुछ खास लोगों तक वो पैसा पहुंचा दिया जाएगा जिनको एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन दे रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी को सैफई और मैनपुरी से बाहर निकल के प्रदेश के अन्य कोनों में भी जाना चाहिए। जी, ये आरोप देखिए कांग्रेस भी लगा रही है। कांग्रेस का ही ये मुख्य रूप से अभी फिर आया आरोप। देखिए, कांग्रेस पार्टी को ये समझना चाहिए कि जनता ने उन्हें नकार दिया किस लिए, कि उन्होंने जनता के विकास के लिए काम नहीं किया। और भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जनता का आशीर्वाद इसलिए मिला फिर से, एक ऐतिहासिक निर्णय था जनता का कि फिर से उत्तर प्रदेश में लगातार एक मुख्यमंत्री ने दोबारा शपथ ली। ये अपने आप में कीर्तिमान था और एक कीर्तिमान इसलिए हुआ
क्योंकि योगी सरकार पूरी ईमानदारी से जनता के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए काम कर रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में जितने भी इन्वेस्टर आए, लगातार जितनी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, उसके विकास के कार्य धरातल पे अगर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को भेजे, कांग्रेस अपने नेताओं को भेजे, तो देखे कि धरातल पे काम हो रहा है। लेकिन कांग्रेस अभी भी कमरे के कल्चर से बाहर नहीं आई। एसी कमरों में बैठ के राजनीति नहीं होती, एसी कमरों में बैठ के जनता के विकास की बात नहीं हो सकती। आप जब बाहर निकलेंगे, उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में उनके नेता जाएंगे, जैसे कि राहुल गांधी जी एक पर्यटन पर निकले हैं, तो वो उत्तर प्रदेश में जब इंटर किया होगा तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की एक बदली हुई तस्वीर देखी होगी। जिस रास्ते पे वो गुजरे होंगे, वो गड्ढा मुक्त और स्मूथ सड़क जो है, ये आज का उत्तर प्रदेश का तस्वीर है। आज उत्तर प्रदेश में निवेशक देश से नहीं विदेशों से आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी हो, अवेलेबिलिटी हो, सिंगल विंडो सिस्टम हो, उद्योग को बढ़ावा देने का प्रोत्साहन का नीति हो, ये तमाम चीज़ें योगी सरकार ने ले आई। अभी आप देखिए, पहली बार कोई ऐसा मुख्यमंत्री है जो अलग अलग प्रदेशों में जाके निवेशक को उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित कर रहा है। ऐसा इनिशिएटिव किसी मुख्यमंत्री ने नहीं लिया। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे, चाहे वो कांग्रेस के रहे हो, चाहे बसपा के रहे हो, चाहे सपा के रहे हो, हर मुख्यमंत्री केवल अपने मुख्यमंत्री आवास में बैठ के पूरा कार्यकाल बिताता था। लेकिन हमारे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में खुद जाते हैं, डेवलपमेंट देखते हैं, और यहाँ पे इन्वेस्टर बुलाने के लिए आप देखिए कि देश के अलग अलग कोने में भी जा रहे हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि विदेशों तक उत्तर प्रदेश के मंत्री गए यहाँ के निवेशक को बुलाने के लिए। तो हम उत्तर प्रदेश को डेवलपमेंट की तरफ आगे ले जा रहे हैं। इस बात से कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चिंतित है, क्योंकि आज उस जमीन से उसके पांव खिसक चुके हैं। हमने जनता के बीच में रह के विकास के काम करते हुए, जनता को विकास की तरफ आगे बढ़ाते हुए जनता के विकास को सुनिश्चित किया है, और जनता का आशीर्वाद आज योगी सरकार और मोदी सरकार पे है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में दानिश अंसारी, जिन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन उनके लिए पिछड़ों का मतलब सिर्फ अपना परिवार है, यानी वो एक परिवारवादी पार्टी है। जहां तक बात करें कांग्रेस के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर आरोपों की, तो उन्होंने कहा कि कमरों से बाहर निकले कांग्रेसी और एक बार धरातल पर जाकर देखे कि जो ग्राउंड ब्रेकिंग में काम हुआ था वो अब जमीन पर दिखने लगा है। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।